नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसा सपना देखते हैं जिस पर लोग हंसते हैं, अगर आप भी कभी खुद से पूछते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो आज की यह कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूं जो हालात से हारा नहीं, तानों से टूटा नहीं, और जिसने ये साबित कर दिया कि सपने उम्र, जगह या हालात नहीं देखते। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है चिंटू और उड़ान का सपना। चिंटू एक छोटे से गांव में रहता था। एक साधारण सा गांव जहां लोग जिंदगी जीना तो जानते थे, लेकिन सपने देखने से डरते थे। चिंटू भी उसी गांव का था, मिट्टी में खेलने वाला, छोटे से घर में रहने वाला, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे आसमान से प्यार था। जब भी वह पक्षियों को उड़ते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती, और जब कभी ऊपर से हवाई जहाज गुजरता तो वह देर तक उसे देखता रह जाता। वह कागज के जहाज बनाता, उन्हें हवा में उड़ाता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी ऐसा ही जहाज उड़ाऊंगा। उसकी माँ ये सब देखती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा अलग है, लेकिन वह दुनिया की सच्चाई भी जानती थी। एक दिन चिंटू ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं हवाई जहाज उड़ाने वाला बन सकता हूँ? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात चिंटू के दिल में बैठ गई। विद्यालय में एक दिन अध्यापक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने अभियंता। जब चिंटू की बारी आई तो उसने बिना डरे कहा, मैं हवाई जहाज उड़ाने वाला बनना चाहता हूँ। पूरी कक्षा हंस पड़ी। गांव का लड़का हवाई जहाज उड़ाएगा, कभी पास से जहाज देखा भी है? ये शब्द चुभे जरूर, लेकिन चिंटू चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कुछ सपनों का जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिया जाता है। समय बीतता गया, घर की हालत खराब होने लगी, पैसों की कमी हो गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़े। ये सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, माँ, मैं काम कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। और वहीं से शुरू हुआ उसके संघर्ष का असली सफर। सुबह अखबार बांटना, दिन में छोटे काम, शाम को दुकान पर मदद, और रात को थकी आंखों से पढ़ाई। जब पूरी दुनिया सोती थी, तब चिंटू अपने सपनों के लिए जागता था। कई बार वह थक जाता, कई बार मन करता सब छोड़ देने का, लेकिन फिर वह सोचता, अगर मैं रुक गया तो मेरा सपना भी रुक जाएगा। एक परीक्षा में वह असफल हो गया। उस दिन वह पूरी तरह टूट गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, गिर जाना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से मना करना गलत है। चिंटू फिर से खड़ा हुआ। उसने और मेहनत की, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन घर पर एक पत्र आया। वह छात्रवृत्ति का पत्र था। उस दिन माँ और बेटा दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। शहर जाकर प्रशिक्षण शुरू हुआ। डर था, दबाव था, लेकिन अब चिंटू को खुद पर भरोसा था। और फिर वह दिन आया जब उसे कहा गया, अब तुम हवाई जहाज उड़ाने के योग्य हो। आज जब चिंटू का जहाज आसमान में उड़ता है, तो नीचे वही छोटा सा गांव दिखता है, और शायद वहां कोई और बच्चा आसमान की ओर देखकर एक नया सपना देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चिंटू की नहीं है। ये कहानी आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। अगर लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कुछ अलग सोच रहे हैं। याद रखिए, सपने वे नहीं होते जो नींद में आए, सपने वे होते हैं जो नींद उड़ा दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आज हिम्मत की जरूरत है। हम मिलेंगे अगली एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखिए। धन्यवाद।